अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ये मैं स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहा हूँ फर्स्ट चॉइस स्टूडेंट के लिए जो लोग यहाँ पर नहीं आए हैं। तो जब आप एडिसर के इस वाले वेबसाइट में आप जाएंगे ना, तो आप अपने आप को जो है रजिस्टर करेंगे, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसमें लिखेंगे। उसके बाद आपके पास ये कुछ स्क्रीन इस तरह से शो हो रही होगी। तो आपने इसमें जाना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप एंड रिलेटेड बेनिफिट 2026 एंड 2027। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे ना, तो आपके पास ये डेटा शो हो रहा होगा, आपका सरनेम, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, नेशन आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान लिखेंगे। और प्रोविंस में आप जो है वो अब्रॉड ही का एक ऑप्शन है तो अब्रॉड सेलेक्ट करेंगे। कॉमन में आप आएंगे तो फॉरेन म्यूनिसिपैलिटी आप सिलेक्ट करेंगे। प्लेस ऑफ बर्थ आप पाकिस्तान लिखेंगे, ठीक है। और टैक्स आईडी अगर तो आपकी जनरेट हो गई है तो ठीक है, नहीं हुई तो आप ऑनलाइन भी जनरेट कर सकते हैं। कोई भी ईमेल आप लिख देंगे। पीईसी ईमेल भी जो है वो जीमेल वाली लिखेंगे, क्योंकि पीईसी जो है वो यहाँ पर आ करके बनती है, तो अभी तो आपके पास वो चीज़ें नहीं होंगी। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपका आ रहा है कि भाई आपने सिटीजन पाकिस्तान शो करना है, नेशन भी पाकिस्तान है। प्रोविंस जो है वो इस तरह एक ही आप करेंगे, ठीक है। ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट सेट हुआ हुआ होता है। उसके बाद आप ये कॉमन जो लिखा हुआ आ रहा है, कॉमन में आप कम्युनिटी इस तरह आप जो है सिलेक्ट करेंगे। फ्रैक्शन में आप क्या कर सकते हैं, एनए भी कर सकते हैं या जो है आप ज़ीरो ज़ीरो भी कर सकते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन में अगर मैं ज़ीरो ज़ीरो भी कर दूं तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। एड्रेस आप अपने लिखेंगे, जो भी आपका एड्रेस है, आप गांव विलेज में रहते हैं या जहाँ पे भी आप रहते हैं, आप जो है वो यहाँ पे जो है वो अपना कर देंगे। इन्होंने विलोजियो लिखा हुआ है तो विलोजियो आप करेंगे। और यहाँ पे अपना कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे, स्ट्रीट नंबर लिखेंगे, ठीक है। अपनी जिप कोड लिखेंगे, जो भी आप जिस एरिया में भी आप रहते हैं पाकिस्तान में, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर पाकिस्तान वाला ही लिखना है आपने। कोशिश करना है कि ज़ीरो नहीं लिखना, +92 आपने लिख देना है, सही है। और होम एड्रेस लिखा हुआ, योर होम एड्रेस इज द सेम एज योर ऑफिशियल रजिस्टर्ड रेसिडेंस, तो इसमें आपने यस करना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना है, सिंपल। उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप जो है वो पासपोर्ट ऑर्डिनरी वाला जो है आपने सिलेक्ट करना है, ये वाला, सही है। कार्ता दी आइडेंटिटी यहाँ पर आके बनता है जब आप जो है जब आप यहाँ पे रहना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपने पासपोर्ट ऑर्डिनरी करके यहाँ पे आपने इंटे एस्ट्रो वाला सिलेक्ट करना है, ठीक है। इंटे एस्ट्रो के बाद जो है आपने पासपोर्ट नंबर लिखना है, नेशन लिखना है, प्लेस लिखना है कहाँ पे आपके पासपोर्ट बना हुआ है, और इशू डेट का मतलब है रिलीज डेट, और एक्सपायरेशन डेट आपको लिखने के बाद यहाँ पर आपको अपने पासपोर्ट की फ्रंट, मतलब कि जिसमें आपकी तस्वीर है वो वाली, और उसके साथ जो पेज है वो दोनों पेजेस जो हैं वो आपने सिंपल पीडीएफ बना के यहाँ पे अपलोड करके इसको सेव एंड कंटिन्यू करना होता है, ठीक है जी। इसके बाद आपके पास कुछ इस तरह से फॉर्म खुलेगा, बेनिफिट रिक्वेस्ट। आपने क्या करना है इसमें, जस्ट अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप इसमें इस वाले जो चेक बॉक्स है, हु विल अटेंड वन ऑफ द वेरियस स्टडी कोर्सेज अंडर ग्रेजुएट स्पेशलिस्ट मास्टर साइकिल सिंगल साइकिल एंड 2026 एंड 2027 एकेडमिक ईयर, आप इसमें जो है क्लिक करेंगे जस्ट। उसके बाद आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है आप उसको जो है यहाँ पे देखेंगे चेक बॉक्स में, ये जो लिस्ट आपके पास खुली है, आप इसमें चेक करेंगे कि भाई आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी लाई करती है। अभी जो मैं करने लगा हूँ पार्थेनॉप यूनिवर्सिटी में करने लगा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये लिखा हुआ है भाई स्टूडेंट नंबर, ये कोई नेसेसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, तो आपको इसको स्किप कर देना है, ठीक है। ये जितने भी बॉक्सेज हैं ना दूसरी दूसरी, ये सबको जो है स्किप करने के बाद आपने इस वाले चेक बॉक्स को भी वो करना है, हु विल अटेंड सेकंड यूनिवर्सिटी साइकिल नहीं, हु इज़ द हु फॉर द 2027, इसको भी स्किप करना है। उसके बाद ये यूनिवर्सिटी कैरियर वाला जो आपके पास ये लिस्ट आ रही है, इसमें भी आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है भाई टू हैव बीन इनरोल्ड इन द प्रीवियस एकेडमिक ईयर, नहीं भाई हम कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना। सेकंड वाले में ऑलरेडी रिसीव बोनस क्रेडिट्स, नो, और टू ऑलरेडी बी इन पोजीशन, कुछ भी नहीं करना। आपने स्किप करके आपने सेफ एंड कंटिन्यू में क्लिक कर देना है, ठीक है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि भाई आप एकोमोडेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो सेकंड वाला जो लिखा हुआ है एडमिशन टू रेसिडेंस, आपने सिर्फ इसमें क्लिक करने के बाद आपने अपने हॉस्टल को सिलेक्ट करना है। अब हॉस्टल को किस तरह से सिलेक्ट करें, अब अगर मेरी यूनिवर्सिटी पार्थेनोप है या कंपानिया है या नपोली फेडरिको सेकेंडो है, तो मुझे क्या करना है भाई, मुझे सेंटर में ज़्यादातर जो मोस्टली स्टूडेंट करते हैं वो सेंटर में करते हैं, तो जो सेंटर के पास जो अगर आप नपोली आएंगे, ठीक है, तो आप जो सेंटर के पास जो आपका पड़ेगा ना हॉस्टल, वो एक ये वाला पड़ेगा, गैलेरियो फेरेस विया ब्रिन 65 सी नेपल्स,
और इसके अलावा मतलब ये जो करीब है मैं उसकी बात आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और इसके अलावा सी एक्स यूनिवर्सिटी रेसिडेंस, ये आपको ये 3 जो हॉस्टल हैं ये आपको बहुत करीब पड़ते हैं, तो सब जो है इसी में ही अप्लाई करते हैं। जो फर्स्ट ईयर वाले हैं वो डबल ही अप्लाई करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सिंगल जो है वो कम लोगों को मिलता है, लेकिन सी एक्स में मिल ही जाता है। लेकिन पार्थेनोप में और ब्रिन में आपको नहीं मिलता, पार्थेनोप यूनिवर्सिटी रेसिडेंस में। तो अब मैं जैसे इनका अप्लाई करने लगा हूँ विया ब्रिन में, ठीक है, विया ब्रेन में। और पूछ रहे हैं कि अभी सिंगल आप अप्लाई करेंगे या डबल, तो मैं डबल में क्लिक करने के बाद बाकी 2 ऑप्शंस जो हैं उनको स्किप करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद ये आपसे पूछेगा भाई सेल्फ सर्टिफिकेशन एंड डिक्लेरेशन, ठीक है। आप इसमें क्या करेंगे, टू बी अ कैंडिडेट विद अ रेकग्नाइज्ड डिसेबिलिटी, नहीं। उसके बाद टू बी अ स्टूडेंट, नो। टू बी अ पॉलिटिकल रेफ्यूजी स्टूडेंट, नो। पार्टिकली पुअर और डेवलपिंग फॉरेन कंट्री, इसमें भी बहुत सारे लोग यस करते हैं, लेकिन इस साल जो है मैंने लिस्ट देखी थी तो पाकिस्तान पुअर कंट्री में नहीं आता, तो हम नो करने के बाद सेफ एंड कंटिन्यू कर। उसके बाद ये पूछ रहा है आउट ऑफ ऑफिस, क्या आप आउट ऑफ ऑफिस हैं, इसको आपने छोड़ देना है फिलहाल के लिए, इसमें आपने कुछ भी नहीं करना होता। सेफ एंड कंटिन्यू करेंगे। आपकी फैमिली जो है अगर अब्रोड रहती है या इटली में रहती है, आपने वो डिसाइड करना है। सही है, डिसाइड का मतलब कि वो अपने ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद सेफ एंड कंटिन्यू में आप चले जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद लिखा हुआ है इजी यूनिवर्सिटी पेरिफिकातो, जब आप यहाँ पर आएंगे तो ये इजी आपका बनता है, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करनी होती है। यहाँ पर आने के बाद वो अपलोड डॉक्यूमेंट्स का एक सेक्शन जो है वो खुला हुआ होता है आपके मेन एडिसर के पोर्टल पे, आपने इसमें यस कर देना है। और ये पूछ रहा है भाई स्कॉलरशिप अमाउंट रिफीज इन 2024, साइड सी बात है, हम आए ही नहीं है 24 में, 2024 में, तो हम किस तरह करेंगे, इसमें आपने नो कर देना है। और यहाँ पे जो है सबकी जगह जो है 0000, क्योंकि अभी आपका ईजे नहीं बना तो आपको पता ही नहीं है कि आपकी क्या वैल्यू है, तो आप इसको 00 असाइन कर देंगे, ठीक है। सब में 00 करने के बाद आप सेफ एंड कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है जी। अब ये स्कॉलरशिप के जो है सारे आपके सेक्शंस जो हैं वो कंप्लीट हो गए। इसके बाद आप सेफ एंड कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, और कंफर्म कर देंगे, ही कंफर्म्स, और आपकी ये स्कॉलरशिप जो है वो अप्लाई हो गई है। आप